दोस्तों देखिए, मुझे आईडी और पासवर्ड मिल चुका है अपस्टॉक में लॉगिन करने के लिए। ये कैसे मिलता है? कितने सारे फॉर्म होंगे? कितना फ़ीस पे करना है? क्या डॉक्यूमेंट होंगे? क्या स्टेप होंगे जिससे आप लोग अपना खुद का अकाउंट खोल सकें बहुत ही आसानी से? तो दोस्तों सबसे पहले तो आइलैंटिक चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। कुछ सवाल होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करना। दोस्तों पहली बात ये कि मैं इस वीडियो में अकाउंट ओपनिंग करने सिखा रहा हूँ, दूसरी वीडियो में लॉगिन करने बताऊँगा, तीसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कैसे हाउ टू यूज़ यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपस्टॉक का या कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अकाउंट ओपनिंग के लिए आप लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड में आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर रहना चाहिए। रजिस्टर नहीं तो वो लोग आप लोग जिन लोगों का रजिस्टर नहीं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो उन लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, 50 से 100 रुपये लगते हैं। दूसरी बात ये कि आप लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में लिंक रहना चाहिए। ठीक है, वो भी नहीं पता कि कैसे लिंक कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ में लिंक कैसे कर सकते हैं। अब बताता हूँ कि फ़ीस कितना पे करना है। तो दोस्तों मैंने ये जो अकाउंट बनाया है फ्री में बनाया है, 1 रुपये भी मुझे चार्जेस नहीं लगाए हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि अभी कुछ फेस्टिवल नहीं है तो मुझे ये अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करने का ऑप्शन मिला है। अब अगर आप लोग किसी फेस्टिवल में देख रहे हैं या आने वाले नेक्स्ट टाइम में अगर आप लोग बहुत दिनों बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ऑफ़र ना हो, आप लोगों को 200 रुपये से 250 रुपये तक का चार्जेस ले तो आप लोगों को ये भरना ही होगा। आप लोगों को बता दूं कि ये जो 200 रुपये या 250 रुपये ले रहा है ये वन टाइम पेमेंट है, एक बार भरना है लाइफ में, क्योंकि ये बहुत सारे फीचर्स देता है, बहुत सारी सुविधाएं देता है, इसलिए आप लोगों से ये पैसे लेता है 200 से 250 रुपये। ये वन टाइम पेमेंट है, आप लोगों को बार बार पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगली बात ये कि आप लोगों को इसमें डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कब देने पड़ सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। तो 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट है। पहला है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा है बैंक का पासबुक, तीसरा है चेक बुक और चौथा है पासपोर्ट। तो ये 4 चीज़ों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ सकता है। कब, वो भी सुन लीजिए। जब आप लोग समझ लीजिए पूरा फॉर्म सबमिट कर देते हैं, जब आप लोगों का ट्रैकिंग स्टेटस दिखाने लग जाता है कि फॉर्म सबमिट हो गया है, दूसरा रिव्यू में है, तो रिव्यू के नीचे ही वो लोग जब चेक करेंगे आप लोगों का प्रोफाइल जो आप लोगों ने डिटेल्स भरा है सब कुछ चेक करेंगे। अगर कुछ गलत लगता है उन लोगों को एड्रेस बराबर नहीं है, कुछ और चीज़ें चाहिए उसके अंदर, तो वो लोग आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में ये चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ बोल सकते हैं अपलोड करने के लिए। तो जहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन दिखेगा इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा कि कैसे चेक कर सकते हैं, सब कुछ बताया हूँ। तो वहाँ पर आप लोगों को अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। इन चारों में से कोई एक चीज़ जो भी वो लोग बोले वो, या आप लोग अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है वो अपलोड कर सकते हैं, अगर वो लोगों ने नहीं बताया कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसी में आप लोगों को एक चीज़ और करना है कि जब फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को ऑनलाइन सेल्फी ही लेना होगा। उसी में एक एप्लीकेशन, उसी के अंदर और एक फॉर्म आएगा जिसमें आप लोगों को ऑटोमेटिक सेल्फी लेने का एक ऑप्शन आएगा, तो वो सेल्फी लेना होगा। अब एक और बहुत ज़रूरी बात जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं यूट्यूब पर, जब आप लोग अपस्टॉक में फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि समझ लीजिए आप लोगों ने आधा फॉर्म भर दिया और बीच में ही नेट कनेक्शन बंद हो गया या लाइट चली गई तो आप लोगों का नेट कट ऑफ हो गया। तो क्या होता है कि बहुत सारे दूसरे चीज़ों में जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को लगता है कि फिर से फॉर्म शुरू से भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर समझ लीजिए आप लोगों ने आधा फॉर्म भर दिया है, नेट बंद हो गया बीच में, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोगों को क्या करना है, अपना जो मोबाइल नंबर शुरू में डाले थे वही मोबाइल नंबर डालना है, फिर उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और ओटीपी डालने के बाद जो आप लोगों ने 6 डिजिट का जो पिन कोड बनाया था उसको एंटर करना है। वो एंटर करते ही आप लोगों का अकाउंट जो है फिर से वहीं से स्टार्ट होगा। आधा भर दिए हैं तो आधे के बाद वाला ही फॉर्म भरना हुआ, ये नहीं कि फिर से स्टार्ट से करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है और इस चीज़ का आप लोग चिंता मत करना। आप लोगों का फॉर्म फिर से आधे के बाद से ही स्टार्ट होगा जहाँ तक आप लोगों ने भर दिया है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई और हेल्प जरूर करूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपस्टॉक पर आप लोग अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने फ़ोन से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च करना है UPSTOX और आप लोगों को अपस्टॉक का ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे सबसे नीचे क्रिएट अ न्यू अकाउंट येलो कलर के एक बटन में लिखा हुआ है, इस बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों को अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा।
हो सकता है आप लोगों को सिर्फ मोबाइल नंबर बोले, तो देख रहे होंगे तो मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर एक डाल देता हूँ जो बैंक के साथ में रजिस्टर है। तो मैंने यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर साइन अप विथ मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख रहेंगे तो हमारे मोबाइल पर अब एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो OTP लिखने के लिए भी मैं रेडी हूँ और OTP जस्ट अब आने वाला ही है। तो हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो OTP आने के बाद आप लोगों को अपना OTP लिखना है और फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए यानी कि आप लोगों को एक 6 डिजिट का न्यू पिन कोड क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पिन कोड क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि 6 डिजिट का कोई भी नंबर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हमेशा वो नंबर याद रखना होगा। जो आप लोगों ने पिन कोड डाला है, यानी कि जो आप लोगों को यहाँ पर पिन कोड सेट करने के लिए बोल रहा था, वापस से वही पिन कोड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही बोलेगा कंफर्म योर पिन। तो जो आप लोगों ने डाला था 6 डिजिट का कोड, उसको फिर से यहाँ पे री एंटर कीजिए, लिखिए फिर से। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अब आप लोगों के सामने ये जो वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरह से अब ये लोड होगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना एक ईमेल आईडी रजिस्टर करना होगा। तो मेरा ईमेल आईडी जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर उस पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं वो सब कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, छोटा सा बटन आता है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे अपडेट के बटन पे, फिर आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा और गेट OTP के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब जो आप लोगों ने ईमेल आईडी डाला है उसके ऊपर जो भी अब आप लोगों को OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, उसको आप लोगों को 6 डिजिट का जो कोड आएगा उसको यहाँ पर नीचे सबसे नीचे यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ। ईमेल आने का इंतज़ार कर रहे हैं और ईमेल आ चुका है, तो मैं भर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं तो अपस्टॉक की जो कंपनी है उसकी तरफ से एक OTP आया हुआ है, जिसमें हम लोगों को यहाँ पर ये कोड देखने को मिल रहा है। इस कोड को ही आप लोगों को कॉपी करना है या आप लोगों को याद रख के वहाँ पे लिखना है, जो बॉक्स दिया है 6 डिजिट का। तो जो मैंने OTP आप लोगों को दिखाया मेल पर जो आया है, उसको लिखने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है एक बार। फिर आप लोगों का अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा, या आप लोगों को हो सकता है अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि इसका आप लोगों के पास एक फ़ोटो कॉपी आप लोगों के मोबाइल में होना चाहिए अपलोड करने के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है कि फाइनेंशियली एड्रेस और आईडी प्रूफ आप लोगों को रिक्वायर है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर ये दोनों 3 चीज़ में से आप लोगों के पास कोई भी एक चीज़ होना चाहिए, ताकि आप प्रूफ कर सकें कि आपका ही अकाउंट है। और चेक बुक, बैंक स्टेटमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इन चारों में से भी कोई एक चीज़ आप लोगों का होना चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पर। तो यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही, और फिर यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग ने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, हमारा नाम ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि पैन कार्ड में हमारा जो नाम है उस नाम को यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और आप लोगों को सिंगल है, मैरिड है, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोगों का एनुअल इनकम कितना है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 से 5 लाख, ठीक है, 1 to 5, ठीक है, मतलब उसके बीच में है। और ज़्यादा है वो, लेकिन ज़्यादा ही उसमें, और दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब उतना नहीं है, बहुत कम है फिर भी। यहाँ पे व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो लेस देन 1 ईयर कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा कुछ भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा समझिए। आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो लेस देन 1 ईयर कीजिएगा। योर फादर नेम एज़ पर योर पैन कार्ड, तो पैन कार्ड के ऊपर जो मेरे पिताजी का नाम है वैसा ही लिखना है। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, मैं क्या करता हूँ वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिलती जुलती है उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को आर वी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से नो और यस कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे नो है। इज़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी इंडिया, यस। तो यहाँ पे हम लोगों को ये यस कर देना है और यहाँ पे और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको आई एक्सेप्ट करेंगे और फिर यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं ये सब भर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके आगे बताता हूँ कि क्या करना है। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा कुछ यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, फ्री स्टॉक, फ्यू आवर्स रिमेनिंग टू क्लेम 1000 ब्रोकरेज क्रेडिट प्लस फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे बोल रहा है
यहाँ पे कांग्रेचुलेशन अस्वानी गुप्तेश्वर सिंह, यू कैन गेट अ स्टॉक फॉर 0 रुपीज़। तो यहाँ पे अब आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को सीधा आई वांट अ स्टॉक फॉर 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए एक बार, और क्लिक करते ही आप लोगों के सामने पेज फिर से लोड होगा, और यहाँ पर आप लोगों को एक सिग्नेचर करना है, साइन करना है। जैसे कि आप लोगों का पैन कार्ड पे जो आप लोगों ने किया है, सेम पैन कार्ड पे जो साइन है आप लोगों का, सेम वैसा ही साइन आप लोगों को अब यहाँ पर साइन करना होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं, तो एक मैसेज भी आ चुका है हम लोगों को कुछ इस तरफ से कि हम लोगों ने अकाउंट जो है वो अब खोल लिया है अपस्टॉक पर, जो कि डीमैट अकाउंट है। लेकिन अभी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो साइन अगर आप लोगों ने कर लिया है तो ठीक है। अगर समझ लीजिए साइन में गलत हो रहा है तो इरेज ऑल के बटन पे क्लिक करके उसको पूरा हटा करके फिर से नया साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार जो साइन करेंगे वो अब फिक्स हो जाएगा, और ध्यान रहे कि जो आप लोग साइन किए हैं वो पैन कार्ड पे सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग हाथ से कर रहे हैं और ये डिजिटली साइन है। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये पेज जब लोड हो रहा है तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा भी आगे पीछे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे जो डिजी लॉकर अकाउंट है उसके साथ में हमारा ये कनेक्ट अब हो जाएगा। तो कनेक्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है ताकि हमारा जो आधार कार्ड है वो तुरंत यहाँ पर सब कुछ लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हमारे आधार कार्ड से यहाँ पर डेटा आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप लोगों को और मैं बता दूं कि जो आप लोगों का आधार कार्ड है उसके साथ में आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर लिंक होना ज़रूरी है। अगर लिंक नहीं है, पता नहीं कि कैसे रजिस्टर लिंक करवा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसको आप लोग देख करके आसानी से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं अपने आधार कार्ड के साथ में। उसके बाद कनेक्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों को प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा अलाउ करने के लिए, तो आप लोगों को अलाउ करना होगा। तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर। तो मैं मेरा आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते टाइम पे मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि क्या करना है। तो मैंने मेरा आधार नंबर डाल दिया है, और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड के साथ में, अब उस पर एक OTP आएगा। तो OTP भी मैं यहाँ पर लिखने के लिए रेडी हूँ। तो OTP अब जस्ट आने वाला ही है। तो OTP आ चुका है। तो OTP मैं लिख देता हूँ 500-879, और मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू के बटन पे जैसे क्लिक किया ये पेज फिर से लोड होगा, रिफ्रेश होगा। यहाँ पे हम लोगों को अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए किस किस चीज़ों का ये मतलब पूरा आप लोगों के आधार कार्ड से क्या क्या चीज़ें ये ले रहा है वो सब यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग इसका चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट सब कुछ आप लोग देख सकते हैं या ले सकते हैं। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ, और अलाउ के बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। अलाउ के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ये लोड होने लग जाएगा, ताकि आप लोगों के आधार कार्ड के जरिए ये बहुत सारा डिटेल लेगा, ताकि आप लोगों के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन मिले कि आप लोग क्या करते हैं, कैसा है आप लोगों का काम। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग नेक्स्ट और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, और यहाँ पर बोलेगा कैमरे के लिए, कैमरे का एक्सेस मांगेगा, अलाउ करना होगा क्योंकि हमारा एक खुद का सेल्फी यहाँ पे क्लिक करके देना होगा। चलिए बता देता हूँ कैसे। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाउ के बटन पे क्लिक कीजिए, रिकॉर्ड होगा वीडियो एक, और फिर ये ऑडियो के लिए तो अलाउ कर दीजिए। गॉट इट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो देखिए अभी हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया है। कैप्चर के बटन पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। गॉट इट। कैप्चर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने जो फ़ोटो लिया है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक्सेप्ट करने के बाद कैप्चर कीजिए, फिर एक्सेप्ट कीजिए, फिर इस तरह से ये फ़ोटो दिखाई देगा। अगर फ़ोटो गड़बड़ है, कुछ आप लोगों को लग रहा है कि ये ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग फिर से रीटेक फ़ोटो के बटन पे क्लिक करके नया एक फ़ोटो फिर से ले सकते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अब आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को अपना कोई भी एक मोबाइल जो बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वही वाला बैंक का आप लोग डिटेल दे सकते हैं, या जो भी दूसरा बैंक देना चाहते हैं उस बैंक का डिटेल दे सकते हैं। ध्यान रहे कि वो बैंक में आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और आप लोगों को नीचे ये जो ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट टाइप में,
आप लोगों को सिर्फ इतना सेलेक्ट करना होगा कि जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है। तो मेरा जो अकाउंट है वो सेविंग है, तो सेविंग के बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते टाइम पे या उसके आगे मैं आपको आगे अब बताता हूँ कि क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने मेरा पूरा बैंक डिटेल और यहाँ पर सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करके रखा है। अब कंटिन्यू के बटन पे बस क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने मेरा पूरा बैंक डिटेल्स डाल दिया है, सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है। कंटिन्यू के बटन पे बस क्लिक करते हैं और फिर आप लोगों को यहाँ पे बोल रहे हैं तो साइन अप फॉर फ्री। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी यहाँ पे चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। साइन अप फॉर फ्री के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फॉर योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप लोगों के अकाउंट में यानी कि हर साल कुछ रुपए सिर्फ ये लोग चार्जेस कट करेंगे, ताकि आप लोग यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आप लोग अब स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं हर साल, इसलिए। और यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे ऑप्शन पे लिखा हुआ है ब्रोकरेज क्रेडिट ऑफ ₹1000 वैलिड फॉर 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए यानी कि वैलिड रहेगा, 1000 आप लोगों को मिलेगा, जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं ब्रोकरेज के लिए, ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो 0 ब्रोकरेज और ऑन म्यूचुअल फंड्स IPO एंड NFOS। तो इस पे आप लोगों को 0 ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे, तो आप लोगों को 1 भी रुपये पे नहीं करना होगा। यहाँ पे देख रही हूँ तो अगर आप लोग इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं यानी कि सेम डे पैसा लगाते हैं, सेम डे पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को पर ऑर्डर यानी कि पर जितने भी आप लोग शेयर खरीदेंगे उस पर, अगर हम समझ लीजिए आज के दिन मैंने एक शेयर खरीदा और उसको खरीदने के बाद मैं उसी दिन बेच देता हूँ, तो खरीदते टाइम पे भी 20 रुपये लग सकता है और बेचते टाइम पे भी 20 रुपये कटेगा। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग सबसे बड़ा अमाउंट का अगर आप लोग ये चीज़ें फ़ायदा हो रहा है और अगर आप लोग उसी दिन खरीद बेच रहे हैं तो आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 20-40 रुपये में आप लोगों को कुछ आ जा नहीं रहा है, क्योंकि 20-40 रुपये से ज़्यादा आप लोग पर डे कमा रहे हैं। अगर पैसा आ रहा है तो ही आप लोगों को इंट्रा डे करना है, नहीं तो आप लोग डिलीवरी कर सकते हैं यानी कि उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को डिटेल में और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है मेरी, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखने को तो हम लोगों को लिख कर के आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर लिमिटेड प्लान ऑफर आर ऑन देयर वे। तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने एक और ऑप्शन आ गया है स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वुड you also like to activate your future and options currency and commodity segments as well। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं यस एक्टिवेट दिस सेगमेंट, और आप लोग कर सकते हैं सेकेंड वाला नो आई विल डू इट लेटर। तो मैं ये दूसरा वाला ही रहने देता हूँ और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नॉमिनी डालना होगा कि समझ लीजिए अगर आप फ्यूचर में आप लोग को कुछ अगर हो जाता है और पैसा है अगर आपके अकाउंट में, तो चाहते हैं किसके नाम पर वो पैसा जाए। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं ऐड नॉमिनी और कर सकते हैं आई विल डू इट लेटर। तो यहाँ पे आप लोगों को और भी बहुत सारे नीचे ऑप्शन है, जैसे ही ऐड नॉमिनी पे बटन पे क्लिक करेंगे आप लोगों को और भी डिटेल देने होंगे, बैंक डिटेल देने होंगे, मोबाइल नंबर या नाम पूछ सकता है, तो सब कुछ आप लोगों को फिलअप करना होगा, ताकि समझ लीजिए कुछ हो जाता है फ्यूचर में, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, तो चाहते हैं किसको पैसा ट्रांसफ़र हो, किसको पैसा मिले, तो उसका नाम आप लोग सब कुछ सही सही उसके डिटेल्स डाल देना। तो मैं यहाँ पे बाद में डालूंगा, तो आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर है आप लोगों के बैंक के साथ में, आप लोगों के आधार कार्ड के साथ में, तो जो आधार कार्ड के साथ में जो आप लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगा। तो उस OTP को डालने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है आधार OTP, इस छोटे से बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे एक फॉर्म है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे वो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है और नेक्स्ट के बटन पे जैसे ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है, तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पे बोलेगा ई साइन योर फॉर्म यूजिंग योर आधार नंबर, क्लिक ऑन द ई साइन बटन बिलो, एंटर योर आधार नंबर और एंटर द OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार। तो यहाँ पे ई साइन नाउ के बटन पर क्लिक कर दीजिए और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक और नया पेज ओपन होगा। तो दोस्तों समझ लीजिए ये जो एप्लीकेशन है ई साइन नाउ पे बटन पे जो क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, upstox.com लिख करके गूगल में सर्च करना है और जो वेबसाइट है इसकी वहाँ पर आ जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को फिर से सेम प्रोसेस यूज़ करना होगा। कैसे यूज़ करना है चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ शॉर्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब आप लोग
अपस्टॉक.com लिख करके सर्च करेंगे और फिर से आप लोगों को क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू अकाउंट के बटन पे। फिर आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर जो मैंने शुरू में बताया था डालने के लिए, वो मोबाइल नंबर ही डालना है। फिर उस पर एक OTP आएगा, OTP को डाल दीजिए। फिर बस इतना करते ही आप लोगों का फिर से उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ तक आप लोगों ने फिलअप किया था और आगे नहीं बढ़ रहा था, तो फिर से वहीं से कंटिन्यू होगा। तो आधार OTP का ये जो बटन दिखता है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने फिर से ये वाला पेज आ जाएगा आपके मोबाइल में। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, ई साइन नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर इस साइन नाउ के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अब तक जितना कुछ लिख करके भर दिया है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट से जितना भी यहाँ पर आ चुका है, तो अब आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे नीचे साइन नाउ का एक छोटा सा बटन दिख रहा है, इस बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों का आधार कार्ड नंबर डालना होगा यहाँ पर। तो देखिए यूज़ माय आधार, तो वर्चुअल आईडी भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो आधार कार्ड के नंबर, आधार कार्ड जो नंबर होता है उसके नीचे ही VID नंबर भी होता है। तो ये सबसे पहले तो इसको टिक कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर डालिए और सेंड OTP का ये जो बटन है इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आधार नंबर डाल लेता हूँ, फिर सेंड OTP के बटन पर क्लिक करके आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो OTP अभी आते ही हम लोग यहाँ पे OTP लिखते हैं। तो देखिए OTP आ चुका है, OTP है 8824 और 46। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आप लोगों को कुछ इस तरह से ये पेज जो लोड होगा और लोड होने के बाद देखते हैं क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी देखिए पेज लोड हो ही चुका है। तो देखिए सब कुछ हमारा साइन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा लास्ट में, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। वैसे तो हम लोगों को अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट क्लोज द विंडो, इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। ऑटोमेटिकली ये जो विंडो है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ये वाला जो अभी आप लोगों के सामने दिख रहा है साइंड सक्सेसफुली। तो आप लोग बस वेट कीजिए, थोड़ा देर रुके रहिए, ऑटोमेटिक ये पेज जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग वो पेज पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है और फिर लोड होता है। लोड होने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से ये पेज दिखाई देता है। तो अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर मैं ये जो पेज है फिर से इस पर आ जाते हैं और वो डाउनलोड हो रहा है, यानी कि इस पर प्रोसेस चालू है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो सिक्योरिटी इन प्रोग्रेस, आवर सिक्योरिटी टीम इज़ वेरीफाइंग योर फॉर्म। तो यहाँ पर अब 2 दिन का टाइम ये लोग लेते हैं, यानी कि 24 से 48 घंटे लगते हैं। कभी कभी तो ये 72 घंटे भी लग जाते हैं, यानी कि टोटल 3 डेज़। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा और फिर आप लोग यहाँ पे वेट कीजिए जब तक ये अप्रूवल नहीं मिल जाता है। जैसे ही अप्रूवल होता है तो आप लोगों का अकाउंट एक्टिवेशन, यहाँ पर ये वाला पहला प्रोसेस है जो कि अभी रिव्यू में जा चुका है। यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ये टिक हो जाएगा, फिर ये टिक हो जाएगा, जैसे कि ये वाला टिक डन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर लास्ट में आप लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड आप लोगों के ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा, जो आप लोगों ने शुरू में डाला था, जैसा कि मैंने आप लोगों को जो बताया था वहाँ पर। जैसे ही वो सब आप लोग भर देते हैं तो भरने के बाद आप लोगों को कुछ करना नहीं है, अब आप लोगों को वेट करना है। अगर समझ लीजिए बीच में कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो जैसा कि मैंने बीच में बताया था कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आप लोग चेकबुक या पासबुक का आप लोग झेरॉक्स यानी कि उसका आप लोग एक अच्छा सा क्लियर स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोटो खींच करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का अकाउंट यहाँ पर खुल जाता है 3 दिन के अंदर। तो दोस्तों मैंने जो ईमेल आईडी डाला था उस ईमेल पर मुझे एक मेल आया है और उस मेल में देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अपस्टॉक की तरफ से आया है और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है और इसको 3 दिन लग सकते हैं हमारा एप्लीकेशन को अप्रूव होने में। तो हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, रिव्यू में है, अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे टिक हो जाएगा एक ग्रीन कलर का और जब सब कुछ ओके रहेगा तो हम लोगों को हमारे रजिस्टर ईमेल आईडी पर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अब आप लोगों का हो चुका है। वेट कीजिए नेक्स्ट ईमेल आने का जिसमें आप लोगों का आईडी और पासवर्ड होगा। कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आप लोगों का चेक बुक में से कोई भी एक चीज़ का आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अपस्टॉक की तरफ से मुझे इस तरह का एक मैसेज आया हुआ है जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों मिल चुका है। मैं बाद में बताऊंगा कि पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, यूज़र आईडी अगर चेंज करना है तो वो सब कैसे किया जाता है, सब कुछ बताने वाला हूँ।
आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप लोग अपने अपस्टॉक अकाउंट में अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है जो एंटर किए थे, रजिस्टर किए थे, उसके ज़रिए भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि अपना जो अपस्टॉक अकाउंट है वो कब तक अप्रूवल मिल जाता है। तो अप्रूवल मेरे ने जो ये फॉर्म है सुबह में भरा था 9 या 10 बजे के टाइम पर, और फिर मुझे 7 बजे के टाइम पर उसी दिन मुझे ये यानी कि इस तरह का एक मैसेज आया जिसमें मुझे आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि हमारा जो अकाउंट है अप्रूव हो चुका है पूरी की पूरी तरह से रिव्यू में जाने के बाद। लेकिन जिन लोगों का अकाउंट जो है अप्रूव नहीं होता है तो उन लोगों को जो मैंने लास्ट में स्टेटस बताया कि स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, तो जैसे कि स्टेटस जब आप लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को रिव्यू के अंदर ही या रिव्यू के नीचे आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन बोलेगा। तो डॉक्यूमेंट में आप लोग अपना पासपोर्ट या बैंक का पासबुक या चेक बुक या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ आप लोग अपलोड कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि ये मेरा ही अकाउंट है। तो इस तरह से आप लोग वेरीफाई करने के बाद दोस्तों, इस अप्रूवल मिल वीडियो को सकता है। जितने लोगों ने भी एंड तक यहाँ तक अच्छे से देखा और अच्छे से समझा है, तो उन लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं अपस्टॉक पर। अब मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपस्टॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे लॉगिन करना है पहले बताऊंगा, फिर आप लोगों को अपस्टॉक को यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगा। और भी अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है अपस्टॉक से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आप लोगों को रिप्लाई और हेल्प जरूर करूँगा। आने वाली वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में नई सोच के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।